दोस्तों आज बात करने वाला हूँ शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव और कुड हैव के बारे में। हालांकि ये थोड़े मुश्किल जरूर हैं और कंफ्यूजिंग भी हैं, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद बहुत आसान लगने लगेंगे। दोस्तों शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव और कुड हैव का प्रयोग किन अर्थों में होता है, इनके भाव क्या होते हैं, समझेंगे एग्जाम्पल्स की मदद से। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें वहां जाना चाहिए था। तुम्हें अपने परिवार के साथ और समय बिताना चाहिए था। दोस्तों, इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, बताऊंगा सारे नियम, तो बने रहिए। बात करते हैं शुड हैव की। दोस्तों, शुड हैव का प्रयोग हम ऐसी जगहों पे करते हैं जैसे वाक्य से ये पता लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। यानी थोड़ा और अच्छे से अगर इसके बारे में बात करें तो जब हम बात करते हैं किसी ऐसी घटना की जो हुई ही नहीं लेकिन हम चाहते थे कि ये हो, लेकिन चूंकि अब वो समय गुजर चुका तो अब हमारी इच्छा के अनुरूप यह अब नहीं हो सकती, तो ऐसी बात करते समय हमें जिस मॉडल का प्रयोग करना है वो है शुड हैव। मीन्स समथिंग डिड नॉट हैपन बट वी विश इट हैड हैपेंड। यानी कुछ ऐसी चीज जो हुई ही नहीं लेकिन हम चाहते थे कि ऐसा हुआ होता। ऐसी जगहों पे हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। शुड हैव का प्रयोग कुछ खास परिस्थितियों में होता है। जब हम किसी बीती हुई घटना के बारे में सलाह देते हैं जो उस समय में बेस्ट सॉल्यूशन या समाधान था, लेकिन दुर्भाग्यवश घटना सलाह के अनुरूप नहीं हुई और जिससे रिजल्ट अपेक्षित नहीं आया। अब इसे हम एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे तुम्हें कार धीमे चलाना चाहिए था। You should have driven the car slow। यहां हमने should have का प्रयोग किया है जिसका अर्थ चाहिए था से होता है। यानी कि तुम्हें कार धीमे चलाना चाहिए था। शायद ऐसा पता चल रहा है कि तेज चलाने के कारण उस कार का एक्सीडेंट हो गया या फिर चालान हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो कि वो वक्त गुजर चुका, अब वो वक्त नहीं आ सकता। यानी कि अब कार धीमे चलाने का कोई लाभ नहीं। जो दुर्घटना होनी थी या जो कुछ भी बुरा होना था वो हो चुका। तो ऐसी स्थिति का कोई भी वाक्य हो तो हमें शुड हैव का प्रयोग करना चाहिए। शुड हैव के साथ हमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ यूं होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव बात होगी तो नॉट, शुड और हैव के बीच में लग जाएगा। दोस्तों, शुड हैव का प्रयोग हम कुछ ऐसी परिस्थितियों में भी करते हैं जैसे पास्ट की कुछ गलतियाँ, जैसे पास्ट मिस्टेक्स। यानी जब हमसे पास्ट में कुछ गलतियाँ हो गई थी जिनका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा हो, ऐसी स्थिति में हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दुखी हूं कि मीटिंग के लिए मैं लेट हूं, मुझे जल्दी जग जाना चाहिए था। यानी आई एम सैड दैट आई एम लेट फॉर द मीटिंग, आई शुड हैव वोकन अप अर्लियर। यहाँ आप गौर करें तो जो अंतिम वाला वाक्य है, मुझे जल्दी जाग जाना चाहिए था, यानी वो नहीं जागा जिससे मीटिंग के लिए लेट हो गया। यानी ये अवसर जो था, ये जो अपॉर्चुनिटी थी, ये मिस कर दी गई देर से उठने के कारण। तो ऐसी जगहों पर हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। मैं परीक्षा के लिए फिक्रमंद हूं, मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था। यानी कि परीक्षा अच्छे से गुजरी नहीं, अब रिजल्ट तो कुछ गलत ही आने वाला है। जो भी ये बात कर रहा है उसे ये एहसास हो गया है कि उसने अपना समय बर्बाद किया, जिस कारण परीक्षा का परिणाम अपेक्षित तो नहीं आ रहा है। यानी कि ये अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है और पास्ट में एक मिस्टेक का भी पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे, जिसे आई एम वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन,
I should not have wasted my time. दोस्तों, शुड हैव का प्रयोग अपनी गलती का एहसास होने की स्थिति में भी करते हैं। जैसे, मुझे दुख है, मुझे इस खबर से आपको आहत नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव हर्ट यू बाय दिस न्यूज़। यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉट का प्रयोग शुड और हैव के बीच में हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम लोगों ने किया है। दोस्तों, तो ये था शुड हैव। मुझे उम्मीद है कि आप शुड हैव को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ये शुड हैव के साथ कुछ और भी मॉडल्स के बारे में एक सीरीज़ में बना रहा हूँ। शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव। इनको अगर बारीकी से आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। जय हिंद।